सर जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से इससे अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा था और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। उससे मैं देवी का भगत था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात। तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है जो कोई बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में। तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को एक मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गालियां दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हो संत जी को? कि देखो ऐसा संत है हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया? कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान तो भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत ही हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था। तो उस देवी को मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा अगर ये कबीर साहब भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नजर आते थे खुले तौर पर। तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए गया तो बिस्तर पे जैसे मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से। तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको? मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे हैं। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण का, और वो जीवा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा, ये अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है कि मेरे पास है। आप ऐसा करो बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूं और आप वहां पर आ जाओ। कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा है बेटा, तुरंत चले आओ। काम निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूँ, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी तो मैं ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान, पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी तरफ देखना, मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। तो तुरंत मूर्ति जीवन दिला देता है। इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और इसने हमें यहाँ से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का। और ये फिर ये नहीं देखता, क्योंकि इसके हाथ में कलम, इसने कोई न्यू कहने वाला नहीं, आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा जब कलजा पटेगा तेरा। तो अब ऊपर ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है। अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो। परमात्मा जो दान, जो दिहाड़ी आती थी कपड़ा बुनकर, उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे। दान माया दुख वंचनी संचित है दुख मूल, दान करने से यह दुख दूर करेगी और इकट्ठा करके धर देगा, थारा दुख का मूल हो जाएगा, तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया वो ये दिखाया कि जब मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साथ जाओगे, फिर वो तन मन धन सब तेरा, कहने से नहीं करके देखो। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो।
इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक है, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। अब यहां मान लीजिए दास के स्थान पर कभी परमेश्वर आ जाते हैं, वो न्यो का न्यो उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी न्यो कहेंगे भक्ति करवाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी और ये मर्यादा रख, तब तू वहां चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हो तो आप क्या क्रिया करोगे? क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं, आंखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। गुरु जी हमारे कबीर भगवान है और इस दास को भगवान मान कर ही चलोगे तो ही आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट जम जंजीर, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम